लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा था कि हमारे पास इनके खिलाफ एक परमाणु बम है, जिस दिन वह फूटेगा उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि राहुल गांधी ने जब वह परमाणु बम फोड़ा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी साबित हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने एक एक घर में 300-300 वोट बनाए हुए थे। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी करने का मामला सिद्ध तो कर दिया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ना तो भाजपा के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी ने जब 7 अगस्त को याचिका दायर की कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कमेटी का गठन करे जो इस मामले की जांच करे, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई चोरी नहीं हो रही है। राहुल गांधी द्वारा दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बरी कर दिया। उसका कहना था कि कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है। भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही चोरी को लेकर हमारे पास एक हाइड्रोजन बम है, जिस दिन वह फूटेगा उस दिन पूरी तरीके से इनका विनाश हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक देखा गया कि वह हाइड्रोजन बम फोड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने अभी तक जो हाइड्रोजन बम अपना फोड़ा नहीं, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस हो गया है, एकदम बेकार साबित हो गया, उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी उसे फोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। बिहार में जारी चुनावी माहौल के बीच भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के खिलाफ एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी वोट चोरी का पर्दाफाश करने आए थे, लेकिन मीडिया के सामने खुद ही बेनकाब हो गए। हाइड्रोजन बम नहीं भाई, या तो बेकार बम निकला। भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही राहुल गांधी के परमाणु बम हाइड्रोजन बम को बेकार बम साबित कर रहे हैं, लेकिन परमाणु बम जब राहुल गांधी ने फोड़ा था तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से नींद उड़ गई थी। बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कहीं कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा है, तो आखिर फैसला कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट खारिज कर दिया, कहा कि कोई चोरी नहीं हो रही है। बिना जांच किए आप कैसे साबित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक हाइड्रोजन बम या परमाणु बम को बेकार कहना गलत बात है। बाकी इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।